Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सौरभ सर। लेके आ गया हूँ आज एक और लेक्चर, और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो, हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा हमने पिछली वीडियो में R इक्वल टू रो एल बाई ए की डेरिवेशन की थी। इस वीडियो में हम बेसिकली करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके, तो कई तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स में आसानी से सवालों को हल करने में। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो, क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बेसिकली इस फॉर्मूले की और भी कई फॉर्म्स होती हैं, उनको समझना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से और भी फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं, तो वो फॉर्मूले हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, तो R इक्वल टू रो एल बाई, आप जानते हो R इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर, A इज एरिया ऑफ कंडक्टर। तो मान लो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, रेजिस्टिविटी मतलब उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो जिस मटेरियल का हमारा कंडक्टर बना हुआ है, और R इज हमारा रेजिस्टेंस। तो हम ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। पूरी कहानी हमने पिछली वीडियो में देखी थी। आपने वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर आप देख लेना। R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो देखो, एरिया जो है यहाँ पे सर्कुलर है, तो यहाँ पे मैं एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर डाल सकता हूँ। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए की एक ये फॉर्म हो सकती है। इस फॉर्म पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब हम एक चीज जानते हैं, दिस रो इज डेंसिटी। डेंसिटी को हम एक काम करते हैं, क्योंकि रो हमारा जो सेम हो जाएगा, तो हम डेंसिटी को यहाँ पर D ले लेते हैं, क्योंकि रो हमने ऑलरेडी रेजिस्टिविटी को दिया हुआ है। तो हमारा जो डेंसिटी हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, तो जो हमारा मास हो जाएगा वो हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, तो जो वॉल्यूम है हम उसको लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ। तो वॉल्यूम इज गिवन बाय एरिया इनटू लेंथ। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से वैल्यूज फाइंड करेंगे। यहाँ से हम दो पॉसिबल वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, एक हम एरिया की निकालेंगे और एक हम लेंथ की निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ से एरिया की वैल्यू लिखता हूँ, एरिया की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, m अपॉन रो एल। यहाँ पे भी आप डेंसिटी ही कर लो, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा नहीं तो, m अपॉन डी एल। एंड यहां पर अगर मैं लेंथ की वैल्यू लिखता हूं तो सिमिलरली m अपॉन डी ए। ओके, तो हमने यहां से एरिया और लेंथ की वैल्यूज निकाल ली हैं। अब आप एरिया की वैल्यू इसी फॉर्मूले में डाल सकते हो और लेंथ की वैल्यू भी इस फॉर्मूले में डाल सकते हो। तो आपको दो डिफरेंट फॉर्म्स मिल जाएंगी इसी फॉर्मूले की। तो अगर मैं इसी के नीचे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला लिखता हूं, R इक्वल टू रो एल बाय ए की वैल्यू मैं पुट करता हूं यहाँ पे, तो m अपॉन डी एल। तो dl नीचे से ऊपर चला जाएगा तो dl स्क्वायर हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का जो ये फॉर्मूला है ये भी यूज होता है, दिस रेजिस्टिविटी, दिस इज डेंसिटी, लेंथ का स्क्वायर बाय मास। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लेंथ की वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पर L का जो फॉर्मूला हमारा निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, R का फॉर्मूला। तो इट विल गिवन बाय रो, और यहाँ पे हमने L को पुट कर दिया m अपॉन डी ए, और नीचे ऑलरेडी A है तो यू विल गेट A स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें निकल गया है। तो हमारे पास बेसिकली चार फॉर्म है, एक तो ये खुद है, दूसरा ये, थर्ड वन इज दिस एंड फोर्थ वन इज दिस। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। आपको याद भी नहीं है तो आप 2 सेकंड में इनको ड्राइव भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान में रखने हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इनसे अब हम करेंगे तो इन फॉर्मूले का यूज होने वाला है। ओके, तो साइड में, क्योंकि मैं आपको रब कर देता हूं, तो ये फॉर्मूले जो हम साइड में लिख लेते हैं और देखेंगे हम किस किस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस को हल करने के लिए। तो यहाँ पे आप साइड में लिख लो R इक्वल टू रो एल बाई ए, R इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, एंड R इक्वल टू रो डी एल स्क्वायर बाई ए, एंड R इक्वल टू रो m अपॉन डी ए स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलेज का हम यूज करेंगे। आप फटाफट इसको नोट कर लो, मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम चलते हैं थोड़ा सवालों की तरफ और समझते हैं कैसे इन फॉर्मूलेज का यूज करके हम सवालों को हल कर सकते हैं। फटाफट इसको नोट करिए। तो आ जाओ, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो देखो, सबसे सिंपल सा सवाल आता है, आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देगा, कुछ रेशियोज दे देगा आपको, ठीक है। तो मान लो आपको उसने रेशियो दिया कि आपके पास 2 कंडक्टर हैं और 2 कंडक्टर का रेशियो आपको दिया हुआ है, मतलब L1 रेशियो L2, मतलब 2 कंडक्टर है, उनका रेशियो आपको दिया हुआ है 1:2, कुछ ऐसे। तो 2 कंडक्टर्स हैं L1 और पहले वाले की लेंथ L1 है, दूसरे की लेंथ हमने L2 ले ली। उनका रेशियो आपको देखो कुछ ऐसे दे देगा 1:2। ओके, और उनका जो क्रॉस सेक्शन की जो रेडियस है, ठीक है, जो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन की रेडियस है
उसका रेशो दिया हुआ है R1/R2, उसका रेशो दिया है हमें 2:1। ओके, लेंथ का रेशो है 1:2, रेडियस का रेशो है 2:1। तो आपसे पूछा रेजिस्टेंस का होगा, जो दोनों कंडक्टर हैं उनके रेजिस्टेंस का जो रेशो होगा वो कितना होगा। सवाल बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात ही नहीं है। लेंथ का रेशो दे दिया, रेडियस का रेशो दे दिया, रेजिस्टेंस का रेशो निकालना है। तो मैंने आपको ये बात बताई थी आपको बड़ी सिंपल सी, अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस का रेशो निकालना है, तो आप देखो आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है, लेंथ और रेडियस। तो तभी मैंने आपको ये 4 फॉर्मूले पहले ही बता दिए थे। तो अब आप अपना फॉर्मूला ढूंढो जिसमें लेंथ और रेडियस का रिलेशन पता है। तो लेंथ और रेडियस का रिलेशन हमें इसमें पता है। तो अब आपको ये आइडिया लग गया है कि हमें ये फॉर्मूला लगाना है R = ρl/πr²। तो हमें किससे मतलब है, सिर्फ हमें लेंथ से मतलब है और हमें रेडियस से मतलब है। आप इसको भूल सकते हो, ओके, आप इसको भूल सकते हो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R = l/r², क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि मटेरियल अगर सेम है तो रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। ओके, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, इट इज प्रोपोर्शनल टू l/r²। तो कोई बात नहीं, अब आप लिख दो। अब आपको रेशियो लिखना है तो रेशियो लिखने का तरीका यही है, R1/R2। तो पहले वाले के लिए क्या लिखोगे, L1/R1² रेशो L2/R2², सिंपल। तो L1/L2 कितना है, 1:2। तो यहां पे आप लगा दोगे 1:2 अपॉन में R1/R2 का रेशो में कितना दिया है, R1² R2², दिस विल गिवन बाय 4/1। ओके, तो आपको करना क्या है, पूरी इक्वेशन को देखो, अब आपको एलसीएम लेना है। 1 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4, और इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यू विल गेट 4/4 into 8 and you will get 1:8। You will get 1:8। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबसे सिंपल था। हमने फॉर्मूला पता किया, फॉर्मूले में हमने देखा हमें किससे मतलब है, हमने लिख दिया। फिर हमने रेशियो चेक किया कितना दिया है, L1/L2 का रेशियो 1:2, R1/R2 का रेशियो कितना है 2:1, तो स्क्वायर है तो 4:1। फिर हमने एलसीएम लिया और पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आएगा 4/4 और ये 4 2 8, 4 से 4 कट गया, आंसर विल बी 1:8। तो होप करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे ये सवाल हमें करना है और कैसे हम रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। सबका पैटर्न यही रहेगा, इसी तरीके से आपको रेशियो करना है। ओके, तो होप करता हूं क्लियर हो गया होगा। फटाफट इसको नोट कर लो। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको दिया हुआ है कि जो हमारा लेंथ का रेशियो है 1:3:5। तो हमारे पास 3 लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 1:3:5। ओके, और इस बार हमें मास का रेशियो दिया हुआ है M1:M2:M3। ये हमें दिया हुआ है 5:3:1। एंड सेम वही क्वेश्चन है, रेशियो पूछ रहा है रेजिस्टेंस का। ओके, तो सवाल करने का सबसे बेसिक तरीका मैंने बताया था। क्या बेसिक तरीका है हमारे पास बेसिक तरीका ये है, अब हमें मास और लेंथ में रिलेशन फाइंड करना है रेजिस्टेंस का। तो इसमें आप देख सकते हो मास और लेंथ में हमारे पास कौन सा रिलेशन है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो यहां पर जब हमने फॉर्मूला लिखा था, ये हमने छोटी सी मिस्टेक की, यहां मास आना चाहिए। ठीक है, ये ठीक कर लेना आप लोग। जब हमने लिखा था स्टार्टिंग में, हमने निकाला सही होगा, शायद लिखने में हमने मिस्टेक कर दी है, तो यहां पर मास आना चाहिए, ए नहीं आएगा। ओके, तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, फॉर्मूले नंबर 3 को, यू विल गेट ρ/d/L²/m। तो देखो L और M इस फॉर्मूले में आ रहा है, तो हम इस फॉर्मूले को लिख देते हैं ρ/d/L²/m। सिंपल सी बात है, इसमें लेंथ और मास की बात कर रहा है, इसको आप कांस्टेंट ले लो, तो यानी R = L²/m आ गया। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लिखने का तरीका बिल्कुल सेम होने वाला है हमारा, लिखने के तरीके में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। R1:R2:R3, तो L1² M, L2² M, L3² M। नीचे M1 भी आएगा, M2 भी आएगा और M3 भी आएगा। ओके, तो L1, L2, L3, तो यहाँ आ जाएगा 1:9:25 अपॉन में 5/3/1। तुम्हारा आ गया ये 1:5, 9:3, 25/1। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, वी विल गेट 1/5:3:25।
फिर मैंने आपको बताया था आप एलसीएम ले लो, अगर आप एलसीएम लेते हो तो नीचे ये इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, वी विल गेट एलसीएम 5 और 5 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 5/5 रेशियो 15 रेशियो 125। तो कट के आ गया 1, तो आंसर आ रहा है 1/15 रेशियो 125। तो सिंपल है, आपको काट देना है जो कट रहा है, फिर एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकते, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। आपको बस फॉर्मूला चेक करना है और अपना काम कर देना है। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, यहां पर इसको रब करके एक क्वेश्चन और है हमारे पास। अगर रेडियस और मास का रेशियो दिया है हमारे पास, रेडियस और मास का रेशियो दिया है, तो रेडियस जो है हमारे पास वो दिया है 1/2। रेडियस दिया है हमारे पास 1/2 एंड मास का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, मास का रेशियो 2/1। 2/1 हमें मास का रेशियो दिया हुआ है। अगेन हमसे रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा जा रहा है, कितना होगा। तो रेजिस्टेंस का रेशियो निकालने के लिए हमें रेडियस और मास का रिलेशन देखना पड़ेगा। तो रेडियस और मास का रिलेशन हमें कहां मिलने वाला है, देखो रेडियस जिस क्वेश्चन में मास है तो मास इन दो फॉर्मूले में, लेकिन इनमें रेडियस नहीं है, लेकिन हमारे पास एरिया तो है ना, तो हम इस फॉर्मूले को अगेन चेंज कर सकते हैं। वी विल गेट ρm/πd और एरिया की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, πr²। तो यहां पे हमें मिल जाएगा π² r⁴, क्योंकि एरिया के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो π² रेडियस की पावर 4। तो देखो रेडियस और मास में हमें रिलेशन पता चल गया है, तो ये एक फॉर्मूला और ऐड हो सकता है हमारे पास। तो रेडियस का फॉर्मूला आ गया ρm/d π² r⁴। तो यानी पाई को डेंसिटी को भूल जाओ, रो को भूल जाओ, पाई को भूल जाओ। तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, m/r⁴ के, m/r⁴ के। तो लिखने का तरीका सेम रहेगा, R1/R2 क्या लिखेंगे, m1/r⁴ रेशियो m2/r2⁴। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब m1/m2 कितना है हमारे पास, 2/1, तो आप लिख सकते हो 2/1। और R1/R2 का रेशियो कितना है, 1/2, तो यहां तो 1 आ जाएगा। और यहां पर R यहां पे जो है 2 है, तो 2⁴, तो 2⁴ कितना होता है, 2 2 4 2 8 2 16। ओके, तो ये आपका आंसर है। अब हम जानते हैं 1 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 16। तो पूरी इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट 32/1। 16 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16 2 32, फिर 16 जब यहां आएगा तो 16 से 16 कैंसिल, वी आर गेटिंग 32/1। तो ये देखो कितने सिंपल सवाल है, बस आपको फॉर्मूला ढूंढना होता है। बस फॉर्मूले मैंने आपको सारे बता दिए, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। आपको लगाना है सीधा और बस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है, यू विल गेट योर आंसर डेफिनेटली। अगर वो चार भी चीजें देगा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो 5 दे दे, चाहे 3 दे दे, चाहे 2 दे दे, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े आसानी से आप इन सवालों को कर लोगे। तो ये एक टाइप के जो सवाल थे वो खत्म होते हैं, जिनमें हम रेशियो निकालते हैं। फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ कि वो और किन तरीकों से इस फॉर्मूले पे सवाल पूछ सकता है। अब हम चलते हैं हमारे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो उस पर जाने से पहले आप एक स्टेटमेंट लिखिए, हम पहले उस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कृपया करके एक स्टेटमेंट लिखिए, प्रूव दैट द कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड, खींच दिया गया, द कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड टू मेक द लेंथ n टाइम्स, इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स n² टाइम्स। क्वेश्चन एक बार इसकी वो लिख लो, प्रूव दैट द कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड टू मेक द लेंथ n टाइम्स, इट रेजिस्टेंस बिकम्स n² टाइम्स। तो हमें ये प्रूव करना है। समझ लो एक बार जो मैंने लिखवाया उसका मतलब क्या है। एक हमारे पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया हमारे पास A है। ओके, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास R। ओके, तो ये स्टेटमेंट कहती है कि अगर मैं इसकी लेंथ को n गुना कर दूं, जो लेंथ है, जो L' हमारा जो नया लेंथ है, L' जिसे बोल रहा हूं, अगर मैं उसको NL कर दूं,
n टाइम्स ऑफ l कर दूं तो हमारी जो नई रेजिस्टेंस r डैश आएगी वो n स्क्वायर टाइम्स आएगी। मतलब लेंथ को मैं अगर 2 गुना बढ़ा दूं तो जो रेजिस्टेंस बन जाएगी वो 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। अगर मैं लेंथ को 5 गुना बढ़ा दूं तो मेरी नई रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी, 5 का स्क्वायर। तो यानी अगर आपको n पता चल जाए कि कितने गुना बढ़ रहा है तो आप नई रेजिस्टेंस बता सकते हो। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस r है तो इस वाले की रेजिस्टेंस n स्क्वायर r हो जाएगी। अगर मैं लेंथ को 10 गुना कर दूं तो हमारी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, नई वाली रेजिस्टेंस पुराने वाले के 10 का स्क्वायर 100 टाइम्स हो जाएगी। देखो, तो ये स्टेटमेंट ये कह रही है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं हमारी लेंथ जो है मैंने 3 गुना कर दी और रेजिस्टेंस r थी, तो अब बताओ नया r कितना होगा। तो आप देखोगे अगर आपने लेंथ को 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो n स्क्वायर के हिसाब से तो हमारी जो नई रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 9r, 3 3 जा 9। तो होप करता हूं ये चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और बहुत ज्यादा आप लोगों के काम आएगा सवालों को हल करते टाइम। डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या पता करना है, ध्यान रखना, आपको क्या पता करना है, आपको सिर्फ n पता करना है। अब इसको देख लेते हैं क्या सच में ये चीज फॉलो हो रही है, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है। एक बार इसको प्रूव करके देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो प्रूफ की फॉर्म में पूछा गया। एक बात सोचने वाली है, मान लो इसको मैं जितना मर्जी खींच लूं या वो कर लूं, क्या इसकी वॉल्यूम चेंज होगी? इसकी वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगी। अब इसको कितना भी लंबा छोटा कर सकते हो तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो यानी जो पहले v थी और जो v डैश बाद की जो वॉल्यूम है, पहले v वॉल्यूम मान लेते हैं, बाद की जो वॉल्यूम v डैश है वो मान लेते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल ही होगी क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाले। तो वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ। इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए डैश, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए डैश, और लेंथ कितनी हो जाएगी, एल डैश। लेंथ की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है आपको, इट विल बी एन एल, तो एल से एल कैंसिल, तो ए डैश की वैल्यू हमें मिल गया ए बाय एन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल रहा है। कैसे कि अगर मैं लेंथ को n गुना बढ़ा दूंगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप सोचो, अगर ये देखो इसका एरिया दिख रहा है आपको मार्कर का एरिया मान लो अभी a है, अगर मैं इसकी लेंथ को इतने को इसको खींच दूं तो क्या इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम नहीं हो जाएगा? ऑफ कोर्स कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? जितने गुना आपने लेंथ को बढ़ाया है उतने गुना आपका एरिया घट जाएगा। आप करके भी देख सकते हो, अगर आप क्ले वगैरह लेके किसी से भी एग्जांपल से अगर आप एक सिलेंडर बनाते हो, अगर आप उसको खींचते हो ऐसे करके, उसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे उसका एरिया घटने लगेगा। और घटना चाहिए भी, क्योंकि अगर लेंथ बढ़ेगी तो उसका दूसरा डायमेंशन तो ऑफकोर्स सी बात है डिक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया। तो ध्यान रखना, लेंथ के केस में n की वैल्यू साथ में ही होती है उसके, और एरिया के केस में n की वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है। क्या बोला मैंने? n लेंथ के केस में देखोगे तो n की वैल्यू आपको ऊपर मिल जाएगी न्यूमरेटर में, और n की वैल्यू एरिया के केस में आपको डिनोमिनेटर में मिलेगी। ये जो फैक्ट मैं बता रहा हूं बहुत काम आएगा क्वेश्चंस में, याद रखना है आपको। एरिया के केस में n की वैल्यू डिनोमिनेटर में, लेंथ के केस में n की वैल्यू न्यूमरेटर में मिलेगी। इसका यूज अभी देखेंगे क्या है, अभी के लिए याद रखो। तो ये चीज समझ में आ गई आपको एरिया मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम ये प्रूव करने वाले थे व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो R इक्वल टू हम क्या लिखने वाले हैं, रो एल बाय ए। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो नया वाला रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, R डैश इक्वल टू, रो सेम रहता है, रो नहीं बदलेगा क्योंकि मटेरियल हमारा सेम है। दिस इज L डैश अपॉन A डैश, अच्छी बात है। तो व्हाट इज R डैश, L डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, NL, और A डैश की वैल्यू कितनी है, A बाय N। तो जो N है ऊपर चला जाएगा, तो यू विल गेट रो L बाय A इंटू एन स्क्वायर, क्योंकि n इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा। तो जो R डैश आ रहा है हमारा वो आ रहा है n स्क्वायर, और रो L बाय A की वैल्यू कितनी है, R, जो इक्वेशन नंबर 2 से आएगी। तो हमारा R डैश जो है वो n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेंथ को 3 गुना कर दिया तो रेजिस्टेंस 9 गुना हो जाएगी, लेंथ को 5 गुना कर दिया तो रेजिस्टेंस 25 गुना हो जाएगी। ये हमारा इंफॉर्मेशन दे रहा है हमारा ये फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको फटाफट नोट कर लो, देखते हैं इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना।
एरिया के केस में n डिनोमिनेटर में मिलेगा, लेंथ के केस में n न्यूमिनेटर में मिलेगा। n इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपने n पता कर लिया तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें हमारी नई रेजिस्टेंस मिल जाएगी। ये ट्रिक है हमारी, फटाफट नोट कर लो। चलो आ जाओ, अब एक बेसिक सा सवाल करते हैं और समझ लेते हैं इस टॉपिक को, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक सवाल है, उसको लिख लो। R3 ओम है हमारे पास और हमने उसकी जो लेंथ है उसको स्ट्रेच किया और 2 टाइम्स कर दिया, मतलब 2 गुना लेंथ बढ़ा दिया। तो यानी जो हमारी जो रेजिस्टेंस है उसकी रेजिस्टेंस 3 ओम है हमारे कंडक्टर की और लेंथ हमें L दी हुई है। अब हमने क्या किया, उसकी जो लेंथ है उसको दुगुना कर दिया, तो हमारी जो नई लेंथ L डैश आएगी वो कितनी आ जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ L। कितने गुना कर दिया हमने? 2 टाइम्स ऑफ L। तो हमें पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। तो सवाल बड़ा ही सरल है। मैंने आपको बताया था लेंथ के केस में n कहाँ मिलेगा आपको? न्यूमरेटर में। तो क्या ये हमारा n है? तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अभी हमने जो पीछे फॉर्मूला किया उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो नया रेजिस्टेंस होता है वो n स्क्वायर टाइम्स होता है। तो हमारा जो n स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और r की वैल्यू कितनी दी हमें क्वेश्चन में? 3। आंसर विल बी 12 ओम। तो मतलब मेन काम आपका मोटिव क्या है? आपको n को पकड़ना है। अगर आपने n को पकड़ लिया, कहानी खत्म। और L के केस में n ऊपर ही होता है न्यूमरेटर पे, n 2 है तो 2 का ये रिजल्ट आपको पता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 2 2 जा 4 कर दिया और पुरानी रेजिस्टेंस आपको 3 दी थी, तो 4 3 जा 12 विल बी योर आंसर। होप करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो ये आपकी कहानी थी, खत्म हो गई। सिंपल से सवाल है, ऐसे एक एक मार्क्स आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो बड़ी आसानी से आप कर लोगे। एन को कैच आउट करना है। अब आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं परसेंटेज वाले। मजा आएगा बहुत ज्यादा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अक्सर बच्चे परसेंटेज वाले क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं। तो एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखो। कंडक्टर इज स्ट्रेच यूनिफॉर्मली, कंडक्टर को हमने स्ट्रेच किया यूनिफॉर्मली सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 10%। ओके, तो हमने एक कंडक्टर था, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, 10% इंक्रीज कर दिया। पहले क्या किया उसने? 2 गुना 3 गुना दे दिया था। इस बार गुना गुना कुछ नहीं दिया उसने आपको सिंपल बोल दिया कि मैंने उसकी लेंथ को 10% बढ़ा दिया। तो मान लो उसकी पहले रेजिस्टेंस R थी, लेंथ L था, एरिया A था, कोई दिक्कत नहीं। अब वो पूछ रहा है नई रेजिस्टेंस कितनी होगी अगर मैं लेंथ को 10% बढ़ा देता हूं। सिंपल, चलो तो पहले लेंथ कितनी थी आप बता दो? L थी। ओके, अब जो L डैश आएगा वो पता कर लो। लेंथ पहले L थी, अब 10% बढ़ा दिया। इसको ना 100 रुपए से समझते हैं, फिर इस पे आते हैं। मान लो आपके पास 100 रुपए थे, आपके पास 100 रुपए थे, मैंने आपके पास 100 रुपए थे, मैंने आपके जो पैसे थे उसको 10% बढ़ा दिया। अब आपके पास कितने हो गए? अब आप क्या करोगे? 100 रुपए तो आपके पास ऑलरेडी हैं, अब आप 100 का 10% निकालोगे। तो 100 का 10% कैसे निकालेंगे? तो 10% ऑफ 100, तो 10/100 इंटू 100, तो 10 होता है। ये तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन से भी पता कर सकते हो कि 100 का 10% कितना होगा? 10 ही होगा। तो पहले आपके पास 100 रुपीज थे, मैंने आपको 10% बढ़ा दिए, तो अब आपके पास नए पैसे कितने हो गए? 100 ये 10 ये 110। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली यही लॉजिक यहां पे भी तो लगा सकते हो ना। पहले लेंथ कितनी थी उसके पास? L। अब मैंने 10% लेंथ बढ़ा दी, तो 10% कैसे निकालूंगा? सिंपल वही रूल लगाऊंगा, 10% ऑफ L, 10% ऑफ L, तो 10/100 इंटू L, तो कितना आ जाएगा? L/10, तो क्या आ जाएगा? 0.1 L। पहले कितना था? L। अब मैंने 10% बढ़ा दिया, तो L का 10% कितना होता है? 0.1 L। तो अब जो नई लेंथ होगी मेरे पास वो कितनी होगी? देखो L तो उसके पास पहले से था, जैसे आपके पास यहां पर 100 पहले से था, प्लस 10% बढ़ा तो आपने 10 ऐड करके 110 लिख दिया। ऐसे ही L उसके पास पहले से था, प्लस L का 10%, L का 10% कितना होता है? 0.1 L, 0.1 L। तो जो हमारी नई लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है? ये 1 L है, ये 0.1 L है, सॉरी 0.1 और ये 1, तो ये आ जाएगा 1.1। क्या आ जाएगा? 1.1 L। अब बताओ क्या आपने N को कैच कर लिया? यस, आपने N को कैच कर लिया है। मैंने कहा था ना L के केस में N ऊपर ही होता तो N विल बी 1.1। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। हमारे पास कुछ नहीं था, एक कंडक्टर था जिसकी रेजिस्टेंस R थी, लेंथ A थी, एरिया A था।
मैं आया, मैंने कहा भाई साहब मैं उसकी लेंथ को 10% खींच देता हूं, मैंने उसकी लेंथ को 10% खींच दिया। सवाल ये नहीं है कि नई रेजिस्टेंस कितनी होगी, सवाल ये है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। सवाल ये है रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना होगा, ये फाइंड करना है आपको, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। बच्चे देख के घबरा जाते हैं परसेंटेज चेंज क्या होता है, अभी निकालना सिखाता हूं परसेंटेज चेंज क्या होता है। ओके, तो आपने एन को कैच कर लिया, सिंपल सा रूल लगाया, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं पहले उसको 10% निकाल लूंगा, तो 10% कितना हुआ 10 रुपए, तो 100 तो मेरे पास ऑलरेडी थे, प्लस 10 ऐड होके 110 हो गया। सिमिलरली एल का 10% निकाल लो, तो एल का 10% कितना होगा 10% ऑफ एल, 10/100 0.1 एल, तो एल तो मेरे पास पहले से था, प्लस ये बढ़ गया तो 1.1 एल, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.1। ओके, तो पुरानी रेजिस्टेंस कितनी थी आर, नई रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर। कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर चुके हैं, तो R आपने एन आपने कैच कर लिया है, तो इट विल बी, ये आ गई आपकी नई रेजिस्टेंस, पुरानी R थी, नई वाली आ गई 1.21 R। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, देखो परसेंटेज चेंज किसी भी क्वांटिटी का हो उसको करने का बड़ा ही सिंपल तरीका होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, बस, और कुछ नहीं करना होता। क्या बोला मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ओके, बस खत्म कर दो कहानी। तो फाइनल रेजिस्टेंस कितनी है 1.21 R, माइनस इनिशियल कितनी थी R, इनिशियल कितनी थी R, इनटू में 100 करना है। तो परसेंटेज इसी का ही नहीं किसी का भी हो आपको परसेंटेज ऐसे निकालना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। फाइनल कितना है 1.21 R, इनिशियल कितना है R, इनिशियल अपॉन में R। ठीक है, तो यार इसको देखो डायरेक्ट कर लेते हैं, 1.21 R में से 1 R गया तो 0.21 R आ जाएगा, 0.21 R अपॉन में R से R कट गया, इंटू में 100 है, तो देखो 0.21 इंटू 100 कितना हो जाएगा 21%। 0.21 इंटू 100 है ना, तो इसके नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल, सिंपल सी चीज है। तो परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है 21% आ रहा है। मैंने लेंथ को कितना बढ़ाया था, मैंने 10% बढ़ाया था, रेजिस्टेंस कितनी बढ़ गई, पॉजिटिव आ रहा है ना आंसर, तो बढ़ी है, नेगेटिव आया तो घटती, तो पॉजिटिव आया आंसर, तो यानी लेंथ को 10% बढ़ाया तो रेजिस्टेंस मेरी 21% इंक्रीज हो गई। कितना सिंपल है। ओके, तो बेसिकली आप देख रहे हो यार एन को कैच करना है, और परसेंटेज से कभी भी घबराते नहीं है, कोई भी क्वेश्चन है ऐसे ही डील करना होता है। अगर वो बोल रहा है 20% बढ़ गया तो यहां पर आपको एल लिखना है प्लस उस एल का 20% लिखना है। यार 20% निकालना कोई मुश्किल थोड़ी है, आप ऐसे लिखना सीख लो। ये जैसे अगर 20% होता तो 20% ऑफ एल, परसेंटेज हटेगा 100, काट दो, ये आ गया। अगर 20% होता तो 0.2 होता, तो यहाँ 1.2 होता, 1.2 का स्क्वायर 1.44 होता। तो कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, सारा गेम मैथमेटिक्स का है, इसको लिखना सीख लो। ठीक है, होप करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब अपने घर पे क्या करना, अपने घर पे इसको 20%, फिर 30%, फिर 40%, फिर 50% लेके देखना, 5 क्वेश्चन करना, सारा क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, कभी भी कोई परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सवालों को हल कैसे करते हैं, एटलीस्ट पता तो चलेगा कि सवालों को शुरू कैसे करना है। ओके, तो ये कहानी थी। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत मजा आएगा, उसमें हम एन कैच करने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली आप लोग उसमें गलती करेंगे और वही गलती हमें ठीक करनी है। फटाफट नोट कर लो। अब हम आ जाते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ, जिसमें अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, लेंथ को इंक्रीज किया था। अब मैं कहूं मैं लेंथ को नहीं छेड़ रहा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं एरिया को डिक्रीज कर रहा हूं बाय 20%। ठीक है, तो सवाल क्या है, रेजिस्टेंस आर है, लेंथ एल है, एरिया ए है। अब मैं आया और मैंने क्या किया, एरिया को डिक्रीज कर दिया बाय 20%, एरिया डिक्रीजेस बाय 20%, एरिया को डिक्रीज कर दिया 20%, तो अब आर डैश कितना होगा, मतलब नई रेजिस्टेंस कितनी होगी। ऑफ कोर्स एरिया चेंज किया तो रेजिस्टेंस बदला होगा, तो रेजिस्टेंस नई रेजिस्टेंस कितनी होगी, और वही पिछला वाला क्वेश्चन परसेंटेज चेंज निकालना है हमें कि परसेंटेज चेंज कितना होगा रेजिस्टेंस में। ओके, तो इस बार लेंथ नहीं दिया है, इस बार एरिया का हमें रिलेशन दिया है। तो मैंने क्या सिखाया था, मान लो हमारे पास एरिया ए है, अब मैंने इसको डिक्रीज कर दिया 20%। तो एक काम करो ना, पहले देख लो कि ए का 20% होता कितना है। ओके, तो मैंने कैसे सिखाया था, कैसे निकालते हैं 20% ऑफ ए, तो 20/100 0.2 ए। आपके पास 100 रुपये थे,
मैं आया, मैंने आपके 100 रुपए के 20% रुपए आपसे ले लिए, तो आपके पास पहले कितने थे 100, अब मैंने आपसे 20% ले लिए, तो 100 का 20% कितना होता है वो अमाउंट तो पता करो, 100 का 20% कितना हो जाएगा 20 रुपीज़, तो 20 माइनस कर दिया तो आपके पास कितना रह गया 80। ओके, सिमिलरली आपके पास पहले एरिया कितना था A, अब मैंने उसमें से 20 ले लिया, तो अब जो नया एरिया आएगा वो कितना आएगा A माइनस 0.2A। पिछली बार लेंथ को 10% इंक्रीज किया था तो ऐड किया था, इस बार एरिया को माइनस किया, डिक्रीज किया 20% तो माइनस कर दिया, तो A और 0.2A, तो जो नया A आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.8A। अब पता है बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं वो इसको n मान लेते हैं, क्योंकि हम करते तो यही आया ना, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था L के केस में न्यूमरेटर में होता है, लेकिन एरिया के केस में डिनोमिनेटर में होता है। ओके, तो इसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करो, तो इसको पहले काट देते हैं, ये 8/10 होगा, तो A डैश इक्वल टू 4/5A। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं A/4/5। देखो ये अगर मैं इस 4 को यहां नीचे लिख दूं, सॉरी 5/4, क्योंकि एट द एंड ये 4 कहां जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा, तो ये एट द एंड ये जो क्वांटिटी है ये 4/5 में बन जाएगी। तो मैंने क्या किया है, इस 4/5 को डिनोमिनेटर में लिख दिया 5/4, दोनों का एक ही मतलब है। आप चेक भी कर सकते हो कि अगर देखो नीचे हमारा जो फ्रैक्शन नीचे है, अगर मैं इस 4 को ऊपर भेजूंगा 5 नीचे रह जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4A/5। देखो 4A/5 है, तो यानी मैं इसको इसमें कन्वर्ट करके लिख सकता हूं। ओके, अब आप कंपेयर करो, A डैश क्या होता था A/n होता था, हमने किया था, तो अब देखो A के नीचे n है, तो यानी हमने n को कैच कर लिया है, तो n को हमने कैच कर लिया है, तो n हमारा आ रहा है 5/4। ये कॉन्सेप्ट है, मुझे आपको समझाना था, ये जो कहानी थी जो मुझको आपको बतानी थी, तो n आ गया हमारा 5/4। अब आगे की कहानी आप लोग जानते हो, जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाता है n²/r, तो r डैश कितना हो जाएगा n 25/16, ये आ गया नया r। ओके, अब परसेंटेज चेंज कितना होगा, तो अगर यहाँ पे r की वैल्यू से 10 दी होती या फिर 160 दी होती, अब यहाँ r डालते आपका नया r मिल जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप तो मॉडिफिकेशन जो होगी आप कर लोगे, अच्छे बच्चे हो। अब परसेंटेज चेंज कैसे आता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल कितना है 25/16r माइनस इनिशियल कितना है r, और फाइनल भी कितना है, इनिशियल कितना है r। तो अब इसका ऊपर एलसीएम ले लो, तो 25 माइनस 16 कितना होता है, 25 माइनस 16 9r/r, और नीचे 16 भी आएगा, 25 में से 16 गया 9 और नीचे 16 था तो 16 लिख दिया, तो r से r कैंसिल, ये तो यार बेसिक मैथ से आप कर सकते हो, 4 4 16 25, तो देखो 4/अपॉन में 4 आ रहा है, 29 इंटू 5/4, तो ये होता है 225/9%। कितना आ रहा है 25 इंटू 9 कितना हो जाए 225, अपॉन में हमारा 9 नहीं है, ये हमारा 4 है, तो इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, n को कैच करने में गलती मत करना, एरिया वाला क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती होती है, तभी वो ज्यादा देते भी हैं। इंक्रीज डिक्रीज होगा तो आप देख लेना, इंक्रीज में ऐड करना है, डिक्रीज में माइनस करना है, और ध्यान रखना इसको डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करना, ये नहीं कि 5 उठा लो, पूरा नंबर डिनोमिनेटर में आना चाहिए। कहानी खत्म, आपको n मिल गया, आगे कहानी हमारी रिपीट है सारा। ओके, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, यही है कि नहीं। Yes, it's 225/4, आंसर विल बी 56.25%। तो होप करता हूं आज के क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा, आपको हमारी वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे हमारे जो 3rd चैप्टर की जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, स्टे होम, स्टे सेफ।